जय बाबारी। राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा पवित्र धाम है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। यह स्थान है रामदेवरा, जिसे प्राचीन समय में रूनीचा के नाम से जाना जाता था। यहां विराजमान है लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्हें राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। लेकिन बाबा रामदेव जी कौन थे? उनका जन्म कहां हुआ? उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया? और रामदेवरा की भूमि इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामदेवरा का इतिहास, बाबा रामदेव जी का जीवन, उनकी प्रसिद्ध लोक कथाएं और इस पवित्र धाम की महिमा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना खत्म होने वाला है। सावन के बाद महीना आता है भाद्रपद। अगर भाद्रपद का हम नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही त्योहार का नाम आता है, रामदेव जी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामदेव कौन थे? इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान रामदेव के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रामदेव कौन थे। दोस्तों, रामदेव एक प्रसिद्ध लोक देवताओं में माने जाते हैं। दोस्तों, इन्हें प्रथम स्थान प्रदान है। दोस्तों, ये इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा, गरीबों की मदद करने में व्यतीत करा है। दोस्तों, इन्होंने 33 साल की उम्र में यहाँ पर समाधि ली थी। दोस्तों, अब जानते हैं इसके पीछे पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, अब जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों, माना जाता है कि पहले के समय में यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अजहन। वो अपनी पत्नी मेणादे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे खुशहाली से। माना जाता है कि उनके घर में बस एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी। उनकी प्रजा उनका ये मजाक नहीं उड़ाती थी। माना जाता है कि जो वहाँ के राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त थे। वो दिन भर उनका नाम जपते रहते, उनकी पूजा अर्चना करते रहते, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा। माना जाता है कि रोज वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, उनसे पुत्र के लिए प्रार्थना करते। इसका बाद माना जाता है कि एक दिन राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, शायद तक ही मैं आज घर वापस आऊँ। अब राजा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पे दर्शन करते हैं और अपने संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद माना जाता है कि राजा नदी की ओर जाते हैं और नदी की गहराई में जाते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। वह नीचे बहुत गहराई में चले जाते हैं, उन्हें वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप निश्चित रहो, मैं ही आपके घर में अवतार लूंगा। अब वो राजा खुश होकर अपने महल की तरफ लौटते हैं। राजा घर आ गए सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं और वो पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद माना जाता है कि कुछ महीनों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम रखते हैं वो रामदेव। दोस्तों, अब जानते हैं इनके घोड़े के बारे में। दोस्तों, रामदेव का घोड़ा माना जाता है कि जब ये छोटे थे तो इन्होंने अपने माता से प्रार्थना करी कि आप मुझे एक ऐसा घोड़ा दिलाओ जिसे मैं हवा में उड़ा सकती। अब उनकी माता पहले तो ये बात सुन के हंसने लगी। उसके बाद वो दर्जी के पास गई। दर्जी भी उनकी बात सुन के हंसने लगा और दर्जी ने जानबूझ के एक ऐसा घोड़ा बनाया। उसने हल्का नहीं बल्कि घोड़े के अंदर कई सारे कपड़े भर दिए, जिससे वो घोड़ा भारी हो गया। इसके बाद माना जाता है जैसे ही वो घोड़ा बाबा रामदेव के पास आया और वो उस पर बैठे और उसे उड़ाने लग गए, सारे प्रजा उनकी वाह करने लग गए और नारा लगाने लग गई, जय बाबाई। दोस्तों, अब जानते हैं इनके युद्ध के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भैरव। भैरव ने भगवान की तपस्या कर कई सारी शक्तियां प्राप्त कर रखी थी। वो इंसान को चबा जाता था, वो इंसान को कालकोठरी में डालने लग गया, उनके ऊपर अत्याचार करने लग गया। जैसे ही बात वो रामदेव को पता लगी, उन्होंने उससे युद्ध किया। युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई और उनकी प्रजा सारी
जय बाबा री बोलने लगी। दोस्तों आप जानते हैं इन्हें रामपीर क्यों कहा जाता है? दोस्तों माना जाता है कि जब इनकी चर्चा दूसरे देशों में फैलने लगी तो इनकी चर्चा सऊदी अरब के मक्का मदीना में भी गई। दोस्तों माना जाता है कि वहाँ के 5 पीर थे जो भी इनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वहाँ के सारे लोग इन 5 पीरों के विरोधों में थे। दोस्तों माना जाता है कि 5 पीर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इनकी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा लेने के लिए भारत आते हैं। भारत के इस राजस्थान की पवित्र भूमि पर आते हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं, बाबा रामदेव उन्हें खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक गीत पसंद है, अतिथि देवो भव, आओ नहीं पधारो हमारा देश। दोस्तों वो उन्हें खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो 5 पीर अपनी परीक्षा के मुताबिक उनसे बोलते हैं कि हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास हमारी बर्तन नहीं है, हम उसके बिना भोजन नहीं कर सकते। बाबा रामदेव पल भर में ही, पलक झपकते ही वहाँ पे उनके बर्तन प्रकट कर देते हैं। अब वो उनके सामने उन्हें तो प्रणाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब हम सऊदी अरब नहीं जाना चाहते, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे थे रामदेव बाबा। उन्होंने कई लोगों कई लोगों की मदद करी, कई गरीबों की मदद करी। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए व्यतीत करा। दोस्तों माना जाता है कि 33 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। दोस्तों ये था इनकी पौराणिक कथा और इतिहास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय रामदेव बाबा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।